एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक कंजंक्शन। कंजंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने इन डिटेल डिस्कस किया था द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम देखेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन विच इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हमने एक बेसिक सी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम इस ग्लू को, हम इस स्टेशनरी आइटम कंजंक्शन को जिसका नाम है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसे हम यूज करते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी इतनी बेसिक डेफिनेशन तो हमें क्लियर है, राइट, कि भाई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है कुछ और एक कुछ मेन क्लॉज होता है और इन दोनों को ज्वाइन करने का काम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का होता है। इसीलिए इसे हमने कह दिया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब अगर आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में सबऑर्डिनेट वर्ड कभी सुना हो तो इसका मतलब क्या है ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो हम इस वर्ड को देखते हुए इसका मीनिंग सोचते हैं। क्या है वर्ड? सबऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट का मतलब नहीं पता, चलिए हमें किसका मतलब पता है? सब का। हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज को बिलो मानते हैं, किसी भी चीज को पोजीशन में नीचे मानते हैं, हम उसके आगे वर्ड सब लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सबवे सुना है, राइट, कि कोई भी वे है उसके बिलो जो भी रास्ता होता है उसे हम बोल देते हैं ये सबवे है, राइट। तो सब का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज बिलो इन पोजिशन। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि कोई जो पोजिशन में बिलो हो। फॉर एग्जाम्पल ऑफिसेज जो होते हैं, कंपनीज होती हैं, वहां पर हम कुछ लोगों को सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सबऑर्डिनेट्स? बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर समवन और बिलो समवन। क्लियर? तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो लोग किसी के अंडर में हो। अब अगर कोई किसी के अंडर में काम करता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अगर इनकी पोजीशन कम है तो ये तो श्योरिटी है कि ये क्या कर रहे होंगे, ये अपने से हायर पोजीशन वालों पे डिपेंडेंट होंगे, राइट, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या है? बिलो समवन। और अगर इन्हें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो ये डिपेंडेंट होते हैं अपने से हायर पोजीशन वाले पे, ताकि उनको एक राय मिल सके, एडवाइस मिल सके कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो, राइट। तो हम सबऑर्डिनेट का बेसिक मतलब तो समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसा जो डिपेंडेंट हो, कुछ ऐसा जिसे हम कहते हैं बिलो इन पोजीशन। क्लियर? तो हमें नॉर्मली इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग क्यों कहते हैं वो पता चल गया है। अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड हाउ वी कन्वर्ट जॉइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज विद द मेन क्लॉज। क्लियर? चलिए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं। कौन कौन से? द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इतना तो ऑलरेडी क्लियर है कि भाई दो टाइप की क्लॉजेस पढ़ने, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड व्हेन अ सेंटेंस रिक्वायर्स द लिंकिंग ऑफ द टू, यानी जब हमें जरूरत पड़ती है एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक साथ लिंक करने की, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज रिक्वायर्ड। यानी हमारे पास किसी भी दो पार्ट्स, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो क्लॉसेस को कंबाइन करने के लिए कौन है भाई? हमारे पास है एक स्पेशल ग्लू जो है कंजंक्शन, राइट। बट अगर हमें स्पेसिफिकली किसी मेन क्लॉज और किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक साथ ज्वाइन करना है, लिंक करना है, सो वी नीड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? A subordinating conjunction joins subordinate clause with the main clause। और ये subordinating conjunction क्या करेंगे? ये आएंगे और एक subordinate clause जो होगा
और एक जो मेन क्लॉज होगा, उनके बीच में ये कंजंक्शन क्या कर देगा, ग्लू लगा देगा। यहाँ पे हम बहुत सारा ग्लू डाल देंगे और ये ग्लू कौन सा होगा, किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। यानी बेसिकली अब हमें इतना क्लियर हो गया है कि भाई दो क्लॉजेस पढ़ने हैं हमको, जिसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। और इन दोनों क्लॉजेस को लिंक करने के लिए जिस ग्लू का इस्तेमाल हम करेंगे वो होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और हमें देखना है कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि भाई व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज। चलिए देखते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मेन क्लॉज को। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि सबऑर्डिनेट मतलब जो किसी के अंडर में हो, राइट? अब किसके अंडर में होगा भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज? मेन क्लॉज के, क्योंकि मेन क्लॉज का नाम ही क्या है, मेन। मैं क्या हूं, बॉस हूं, मैं मेन हूं, आई एम द हेड, राइट? तो यहाँ पे मेन क्लॉज से हम क्या समझ पा रहे हैं कि कोई क्लॉज है जो पक्का सबऑर्डिनेट नहीं है, या कोई क्लॉज जो किसी के पोजीशन के अंडर काम नहीं करता, या फिर वो क्लॉज जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? तो अ मेन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं इसे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मेन है। और अ प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल मतलब मेन ही होता है, राइट? हम बोलते हैं ना ये प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, यानी मेन है। तो जब हम मेन क्लॉज का डिस्कशन कर रहे हैं तो मेन क्लॉज से हम इतना समझते हैं कि भाई एक ऐसा क्लॉज, क्लॉज क्या था, जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, राइट? तो ऐसा क्लॉज जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। क्लियर? तो यहां पर हम इतना समझ चुके हैं। अ मेन क्लॉज कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। अब इंडिपेंडेंट क्यों बोला भाई? अगर हम अपने स्कूल की प्रिंसिपल की बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं कि शी इज इंडिपेंडेंट, राइट? मीन्स कि वो जो है वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही, शी इज द हेड ऑफ द स्कूल, शी इज द वन हु विल टेक ऑल द डिसीजंस, राइट? तो वहां पे हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है शी कैन टेक ऑल द डिसीजंस बाय हरसेल्फ। बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो हर एक डिसीजन अपने हिसाब से ले सकती हैं। सेम वे मेन क्लॉज क्योंकि क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये अपने आप से भी रह सकता है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि इट डज नॉट नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्ट। यानी कोई भी मेन क्लॉज को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती कि भाई कोई मेन क्लॉज दे दिया है और उसको समझने के लिए हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं, पूरा मेन क्लॉज जो होता है वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट डजंट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर? द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आर। अब हम अगर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन हम क्या बोले क्वालिटीज हैं ऑफ मेन क्लॉज, या बोल लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, या बोल लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज, इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले इसके पास एक सब्जेक्ट होगा। भाई इतना तो क्लियर ही है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज है और क्लॉजेस के बाद सब्जेक्ट वर्ब होता है, राइट? इट कंटेन्स एन एक्शन, वेरी क्लियर, वर्ब है, एक्शन है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। बट थर्ड क्वालिटी क्या है कि ये ऐसा क्लॉज होता है जो पूरा मीनिंग कन्वे करता है। क्लियर? यानी अगर हम किसी सब्जेक्ट, वर्ब या फिर उसके साथ किसी अदर पार्ट को भी देख पा रहे हैं, यानी हम एक क्लॉज देख रहे हैं और उस क्लॉज का मीनिंग हमको क्लियर है कि हाँ भाई कंप्लीटली वो बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि अगर या शायद ऐसा होगा तो हम आगे क्या वेट करेंगे, अच्छा फिर क्या, राइट? तो यहाँ हमको उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता कि आगे क्या मीनिंग निकल रहा है, हमें एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा होता है बाय अ मेन क्लॉज। क्लियर? तो ये बेसिक हमें समझ आ गया है कि भाई मेन क्लॉज हम कहते किसे हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज ईटिंग अ बेकन सैंडविच। क्या खा रहा था वो? एक बेकन सैंडविच। तो क्या यहाँ पे हमें मीनिंग क्लियर है? हम क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? हाँ भाई कोई है ही और वो बेकन सैंडविच खा रहा है, राइट? क्या इसमें आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए क्या कि भाई कुछ मिसिंग सा लग रहा हो? नहीं, यानी यहां हमको एक कंप्लीट थॉट मिल रहा है। क्लियर?
दूसरी बात, ये क्लॉज है कि नहीं, ये तो चेक कर लो, बिल्कुल है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये क्या है, ये एक कंप्लीट थॉट हमें कन्वे कर रहा है। तो क्या कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट है? क्या बोल सकते हैं कि ये अपने आप से एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। नेक्स्ट, माई डॉग लव्स बोन। डॉग को क्या पसंद है भाई, मेरे डॉग को बोन, ठीक है। यहाँ पे माई डॉग इज द सब्जेक्ट और लव्स है कि उसको भाई क्या पसंद है, उसे लव्स बोन। तो यहाँ क्या हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि भाई क्या बातचीत हो रही है कि माई डॉग है और उसको बोन पसंद है। क्या ये इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है? नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंडिपेंडेंट और द मेन क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई ड्रिंक कॉफी। मैं जो हूं सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब और कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट, यानी आई ड्रिंक कॉफी। अब इसमें आपको कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है क्या? नहीं, मैंने आपको बता दिया आई ड्रिंक कॉफी, अब मैं कभी भी आऊंगी तो आप कॉफी पिलाएंगे मुझे, राइट? यानी यहाँ पर हमें कंप्लीटली थॉट कन्वे हो रहा है कि आई वांट टू टेल यू दैट आई ड्रिंक कॉफी। दैट मीन्स ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है अपने आप को कन्वे करने की। क्लियर? नेक्स्ट, शी शुड कम। शी क्या हो गया भाई हमारा सब्जेक्ट, कम हो गया क्या, वर्ब। क्या यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है? यस। तो क्या हुआ, ये क्लॉज। दूसरी बात, क्या ये कंप्लीटली अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है? बिल्कुल। क्या ये इनकम्प्लीट लग रहा है कि नहीं भाई इसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तभी समझ पाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और इट कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, इट डजंट रिक्वायर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कन्वे इट्स मीनिंग। क्लियर? तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, एक मेन क्लॉज। नेक्स्ट, इट इज डार्क। मैंने बोला बाहर बहुत अंधेरा है, इट इज डार्क। क्या पूरी मीनिंग कन्वे हो गया? बिल्कुल भाई, रात हो रही है, कन्वे हो गया, इसमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो यहाँ पर ये इट सब्जेक्ट है, इज डार्क वर्ब है, राइट? तो यहाँ पर हम अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, कंप्लीट थॉट कन्वे हो रहा है। दूसरी बात, सब्जेक्ट वर्ब है, ये क्लॉज हुआ, और ये कौन सा क्लॉज हुआ, ये हुआ हमारा मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अपने मीनिंग के लिए। नेक्स्ट, दे आर इंटेलिजेंट। क्या बोल रही हूँ मैं कि भाई ये जो दे हैं, आर वर्ब, और ये क्या है, इंटेलिजेंट। यानी मैंने सब्जेक्ट वर्ब भी देख लिया यहाँ, ये हो गया क्लॉज। दूसरी बात, मैंने अपना मीनिंग कन्वे कर दिया कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, राइट? यानी मुझे जो कन्वे करना था वो मैं कन्वे कर पाई, मुझे अब किसी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है टू कन्वे माई थॉट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मेन क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू गो। शी क्या है, सब्जेक्ट, और गो हमारा हो गया वर्ब, यानी उसे जाना है। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है क्या? मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि उसे जाना है। ठीक है, मैंने पूरी बात बता दी, राइट? यानी ये भी क्या हुआ हमारा, एक सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लॉज, और कौन सा क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई लव द प्लेस। आई सब्जेक्ट और लव द प्लेस, तो मुझे पता है, मैंने बता दिया कि हाँ मुझे ये जगह पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं अपना कंप्लीट थॉट कन्वे कर रही हूँ। ये क्या है, ये एक क्लॉज है विच इज गिविंग यू, विच इज टेलिंग यू द कंप्लीट थॉट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो इंडिपेंडेंट है, दे डजंट रिक्वायर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कन्वे देयर मीनिंग। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलेंगे, चलिए ठीक है, हमें मेन क्लॉज तो क्लियर हो गया। इट इज सर्टेन। मैंने बोला ये इट है सब्जेक्ट और सर्टेन, इज हो गया वर्ब, कि हाँ ठीक है, लग रहा है, ऐसा हो सकता है, इट इज सर्टेन। तो मैंने जो है अपना मीनिंग कन्वे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू थिंक, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो मैंने बोला इट इज सर्टेन, कि भाई हाँ ऐसा होगा। तो यहाँ मैंने अपना मीनिंग कन्वे कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट वर्ब है, इंडिपेंडेंट है, तो हमारा हो गया ये मेन क्लॉज। नेक्स्ट, वी लाइक फुटबॉल। वी इज द सब्जेक्ट, लाइक हो गया हमारा वर्ब, यानी कि हमें फुटबॉल पसंद है। तो यहाँ क्या मैंने अपना मीनिंग पूरा दे दिया, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। नेक्स्ट, दे आर रेडी। तो यहाँ पे भी मैं अपना कन्वे कर पा रही हूँ मीनिंग कि हाँ आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो लोग हैं, दे थर्ड पर्सन, दे आर रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर से? नहीं, मैंने अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा मेन क्लॉज। नेक्स्ट, शी एट कुकीज। शी है सब्जेक्ट और एट है हमारा वर्ब। क्लियर? उसने जो है कुकीज खा ली। अब यहाँ पे मैंने अपना मीनिंग दे दिया कि हाँ भाई कुकीज होंगी कोई और उसने खा ली,
कंप्लीट। तो ये क्या हुआ हमारा मेन क्लॉज। क्लियर? शी वर्क्स हार्ड, शी क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, वर्क्स क्या हो गया वर्ब, कि वो मेहनत करती है। ठीक है, क्लियर है भाई, हमने उसकी तारीफ करी है, वो मेहनत करती है, राइट। तो ये भी क्या हुआ हमारा मेन क्लॉज। एंड फाइनली द मोबाइल इज न्यू, ये जो द मोबाइल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो नया है, इट्स न्यू। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, हमें कन्वे हो रहा है हर एक चीज से कि एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, ये क्लॉज है, और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो हम बोलेंगे ये मेन क्लॉज है। क्लियर? तो पहला पार्ट जो था हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन करते हैं, तो हमें मेन क्लॉज समझ आ गया। अब समझते हैं भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब क्या बोला मैंने कि सबऑर्डिनेट का मतलब हु इज बिलो या विच इज बिलो इन पोजिशन, यहाँ पे बोल सकते हो किसी के अंडर में रहते हैं, काम करते हैं, राइट। तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं, ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, यानी इनको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए यानी क्या ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अ सबऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज। अब इतना तो क्लियर है कि भाई इनको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट है, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, बिलो इन पोजीशन है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। क्लियर? इट स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेट वर्ड्स, और ये किससे बिगिन होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट वर्ड्स से, यानी कि कुछ सबऑर्डिनेट वर्ड्स आ जाते हैं इनके सामने और वो बताते हैं हमें कि कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी बची हुई है, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, तो वो वर्ड्स हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ शायद और आगे कुछ बोल दूँ, राइट। तो यहाँ मैं बोलूँ कि मुझे लगता है कि शायद, अब आप बोलेंगे ना आगे क्या, शायद क्या उसके आगे, तो ये जो शायद है वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग वर्ड। यानी मैंने कुछ बोला मुझे लगता है और फिर मैंने आगे लगा दिया शायद, तो आगे का जो मीनिंग है वो कन्वे हुआ नहीं, कंप्लीट थॉट पता चला नहीं, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये शायद वर्ड हमारा सबऑर्डिनेट वर्ड हो गया और ये जो क्लॉज था वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? इट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है तो अकेले तो करेगा नहीं काम, पक्का कोई ना कोई चाहिए इसको, तो हम कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐसे ही नहीं बस रख सकते कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया मीनिंग। क्लियर? तो इट कैन नॉट exist by itself as a sentence and only provide some additional information to the main clause। यानी इनका काम होता है कि ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन मेन क्लॉज के लिए देते हैं, यानी अगर मेन क्लॉज कंप्लीट थॉट दे रहा है तो उसके लिए और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कौन देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ये खुद की बात नहीं करते क्योंकि ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने मेन क्लॉज के बारे में हमें थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते और ये क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? चलिए इतना तो बेसिक हमें क्लियर हो गया है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड द ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आई सब्जेक्ट, विजिटेड वर्ब, अगर मैं इतना लिख के दे देती आई विजिटेड द ऑफिस, क्या आपको मीनिंग कंप्लीट पता चल रहा है? बिल्कुल, कि मैं ऑफिस गई थी, तो ये क्या हुआ हमारा मेन क्लॉज। क्लियर? अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है वेयर हिज ब्रदर वर्क्स। अब इस सेंटेंस को भूल जाओ कि आगे मैंने बताया कि आई विजिटेड द ऑफिस, मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया वेयर हिज ब्रदर वर्क्स। क्या आप कुछ समझे? मैं बोलूंगी वेयर हिज ब्रदर वर्क्स, तो आप बोलोगे हाँ फिर ठीक है, जहां उसका भाई काम करता है, तो क्या आगे क्या, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्लॉज, राइट, क्योंकि ब्रदर सब्जेक्ट है, वर्क्स जो है वर्ब है, तो ये है तो क्लॉज, बट क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है कि भाई इसके आगे का जो मीनिंग है वो हमें नहीं पता चल रहा, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेंटेंस बाय इटसेल्फ, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आगे की बातचीत क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ ये जो वेयर है ना, यही तो क्या बोले हम, एक सरप्राइज बोल सकते हो, एक एक्साइटमेंट जो है दिमाग में ला रहा है कि हाँ आगे क्या, राइट। तो ये वेयर क्या है, ये है हमारा सब ऑर्डिनेट वर्ड।
क्लियर? तो सबऑर्डिनेट वर्ड क्या है यहाँ पे? वेयर। फिर हमें जो क्लॉज मिला है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा, वेयर हिज ब्रदर वर्क्स, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर इसका मीनिंग चाहिए तो फिर आगे का सेंटेंस पढ़ लो कि आई विजिट द ऑफिस वेयर हिज ब्रदर वर्क्स, मैं उस ऑफिस को विजिट करने गया था जहां उसका भाई काम करता है। यानी जहां उसका भाई काम करता है, ये समझने के लिए हमको जिस चीज की जरूरत थी वो था आई विजिटेड द ऑफिस, तो हम बोलेंगे ठीक है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो क्लॉज है इसका मीनिंग डिपेंड करता है इस पे, तो हम बोलेंगे ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ही हमारा ग्लू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारी मदद करेगा। क्लियर? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, वो समझ आ रहा है? चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। द फ्लैट इज ब्यूटिफुल दैट आई लिव इन। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस देखूं, द फ्लैट इज ब्यूटिफुल, तो क्या समझ आ रहा है? ठीक है, ये सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, और मैंने बोला ये फ्लैट खूबसूरत है। ठीक है, बातचीत मेरी कन्वे हो गई कंप्लीट। ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, या बोल लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हमें क्लियर है। फिर मैंने इतनी बातचीत कर ली, अब मैं रुक कर आपसे दूसरी बात कह रही हूँ। क्या? कि दैट आई लिव इन, दैट आई लिव इन। अब आप बोलोगे क्या दैट आई लिव इन, किसकी बात हो रही है? दैट किसको कन्वे कर रहा है? तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक इनकम्प्लीट सा पार्ट हो गया, यानी इसका मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट है यानी ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे अपने मीनिंग के लिए। तो जब मैं बोलूंगी द फ्लैट इज ब्यूटिफुल दैट आई लिव इन, तब जाके मुझे पता चला अच्छा ठीक है, ये दैट आई लिव इन जो है वो इस पार्ट के लिए बोला जा रहा है, तो हम बोलेंगे ठीक है, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का मीनिंग तो ऐसे भी समझ आ रहा था, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग जो है वो इसी के बाद हमको समझ आया। क्लियर? और यहाँ पे ये जो दैट है वही क्या कर रहा है? एक इच्छुकता, एक एक्साइटमेंट जो है हमारे दिमाग में पैदा कर रहा है। तो ये जो दैट वर्ड है यही है हमारा सबऑर्डिनेट वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज ईटिंग अ बेकन सैंडविच विच आई मेड। यानी इतना पार्ट तो हमने अभी भी डिस्कस किया था किसमें? मेन क्लॉज में। यानी इसका मीनिंग तो समझ आ रहा है। ठीक है, कि ही वॉज ईटिंग अ बेकन सैंडविच, वो बेकन सैंडविच खा रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? मेन क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग हमें क्लियर है। फिर हमने थोड़ा पॉज लिया और फिर मैंने बोला विच आई मेड, तो आप बोलोगे व्हाट यू मेड, मैं बोलूँगी विच आई मेड। तो ये मीनिंग क्या हुआ? कंप्लीटली कन्वे हुआ क्या? नहीं। तो ये जो विच आई मेड है ये इनकम्प्लीट इन मीनिंग है, ये जो है डिपेंड करता है किसी और पे अपना मीनिंग बताने के लिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक डिपेंडेंट क्लॉज, और इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और किस वर्ड की वजह से हमें जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ मीनिंग पता नहीं चल रहा, वो है विच। तो विच क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट वर्ड। अब पूरे सेंटेंस को एक साथ जब पढ़े कि ही वॉज ईटिंग अ बेकन सैंडविच विच आई मेड, तो समझ आ रहा है अच्छा ये विच आई मेड जो है वो इसी बात के लिए था कि भाई जो सैंडविच वो खा रहा है वो मैंने बनाया। क्लियर? तो यहाँ पर हम बोलेंगे ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये पार्ट जो है इस पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, माई डॉग लव्स बोन विच शी बॉट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? माई डॉग जो सब्जेक्ट है और उसे क्या पसंद है? बोन पसंद है। ठीक है, इतना सेंटेंस जब हम से देख रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है ठीक है भैया ये तो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। फिर मैंने बोला आपको थोड़ा रुककर कि विच शी बॉट, तो आप बोलोगे व्हाट शी बॉट, राइट? अगर मैं बोल दूं विच शी बॉट तो आप बोलोगे हाँ भाई क्या खरीदा उसने। तो यहाँ पे ये क्या है? ये अपना कंप्लीट मीनिंग खुद से नहीं दे पा रहा, तो ये क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज। या बोल लेंगे इसे कि ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अब इसका मीनिंग कैसे समझोगे? इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ पढ़ो।
माई डॉग लव्स बोन विच शी बॉट, यानी ये विच शी बॉट जो है उसका मीनिंग समझने के लिए आपने किसको देखा, आपने देखा मेन क्लॉज माई डॉग लव्स बोन को। क्लियर? तो इसका मीनिंग समझना किस पे डिपेंडेंट था, इस पार्ट पे, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि ये वर्ड जो है विच यही हमें बोल रहा है कि हाँ भाई कुछ तो है जो मिसिंग है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट वर्ड, और ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये कहलाएगा हमारा मेन क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई ड्रिंक कॉफी, इतना मैंने बोला आई ड्रिंक कॉफी, ठीक है, क्लियर है कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट सब आए हैं, ड्रिंक वर्ब है, और आई ड्रिंक कॉफी मैंने अपनी पसंद बता दी कि मुझे कॉफी पीना पसंद है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेन क्लॉज। फिर मैं रुक के बोलूं इफ इट इज स्वीट, तो आप बोलोगे व्हाट इज स्वीट, राइट? अगर मैं बोलूं अगर ये मीठी होगी तो आप बोलोगे क्या स्वीट होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं किसी चीज को इफ से इंडिकेट कर रही हूँ, ये इफ मेरा सबऑर्डिनेट वर्ड है और इस वर्ड की वजह से समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना मीनिंग क्या देना चाहती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है किस पे, मेन क्लॉज पे अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। जब मैं मेन क्लॉज लगा दूं इसके साथ आई ड्रिंक कॉफी इफ इट इज स्वीट, तो इससे समझ आ रहा है ठीक है मैं कॉफी तो पीती हूँ पर तभी जब वो मुझे मीठी लगती हो, मैं कड़वी कॉफी नहीं पी सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पार्ट का जो मीनिंग है वो इस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन दोनों क्लॉजेस को, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट को ज्वाइन कौन करेगा, हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? चलिए और आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं। She should come if she is invited, अब मैंने बोला she should come, ठीक है, मैंने बोला उसको आना चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है समझ आ रहा है पूरा मीनिंग, आप चाहते हो कि ये आए, तो ये जो she should come है ये अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा है पूरी तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। अब मैं थोड़ा रुक कर क्या बोलूं, इफ शी इज इन्वाइटेड, अगर वो उसको इन्वाइट करा जाए तो आप बोलोगे हाँ अगर उसको इन्वाइट करा जाए तो क्या, तो ये क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट हो गया अपनी मीनिंग में, यानी ये खुद अकेले जो है अपना मीनिंग बाय इटसेल्फ नहीं बता पा रहा। तो ये क्या है, ये है भाई डिपेंडेंट किसी पे अपना मीनिंग बताने के लिए, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किसी मेन क्लॉज पे। तो हम अब इसे एक साथ अगर पढ़ें, शी शुड कम इफ शी इज इन्वाइटेड, उसे आना चाहिए अगर उसे इन्वाइट किया जाए तो फिर पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है कि अगर उसे इन्वाइट किया जाए तो का हम क्या बोलना चाह रहे थे। तो फिर यहाँ हम बोलेंगे ठीक है ये मेन क्लॉज है, ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होगा वो कौन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द फैमिली विच लिव्स देयर, किसकी बात हो रही है, द फैमिली विच लिव्स देयर। अब मैंने बोला कि जो फैमिली वहां रहती है, तो आप बोलोगे हाँ आगे क्या, यानी ये पार्ट जो है अपने मीनिंग में कंप्लीट नहीं है, इट कैन नॉट कन्वे इट्स मीनिंग बाय इटसेल्फ, यानी ये क्या है, ये डिपेंडेंट है किसी पे, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं आगे का पार्ट पढ़ती हूँ, दे आर इंटेलिजेंट, मैं बोलूँ ये लोग इंटेलिजेंट हैं, तो क्या ये मीनिंग कन्वे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि हाँ भाई ये लोग इंटेलिजेंट है। तो ये पार्ट जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है अपने मीनिंग में, यानी इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हुआ, मेन क्लॉज। यानी अब हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके एंड में ही आना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ो तो क्या मीनिंग आएगा कि द फैमिली विच लिव्स देयर, जो फैमिली वहां रहती है वो इंटेलिजेंट है, दे आर इंटेलिजेंट, यानी ये दे आर इंटेलिजेंट जो है इसकी मदद से मुझे आगे के पार्ट का मतलब समझ आया कि द फैमिली विच लिव्स देयर। क्लियर? और इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किससे करोगे, यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव द प्लेस दैट ही विजिटेड। अब मैंने बोला आई लव द प्लेस, ठीक है, क्लियर हो रहा है, मुझे जगह पसंद आई, तो ये पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर बोल लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर मैंने बोला दैट ही विजिटेड, जो उसने विजिट किया था, क्या विजिट किया था भाई, तो यहाँ पर ये मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट, तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट है। अगर अब हम पूरे को एक साथ पढ़ें
कि आई लव द प्लेस दैट ही विजिटेड, मुझे वो जगह पसंद आई जो उसने विजिट की थी, तब जाके हमें मीनिंग कन्वे हुआ। यानी इस पार्ट का मीनिंग और इस पार्ट का मीनिंग जो है वो तभी कन्वे हो पा रहा है जब हम इन्हें एक साथ पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इतना पार्ट क्या हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। डन। चलिए इतने एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज सर्टेन, यानी यहाँ पर हमने इतना पार्ट इट इज सर्टेन जो है इसे अगर एज इट इज देखा तो हाँ समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रही हूँ हाँ भाई ऐसा मुमकिन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इट इज सर्टेन का मीनिंग जो है समझ पा रहे हैं बाय इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब हम आगे का पार्ट एज इट इज पढ़ते हैं। दैट शी इज लाइंग, पहले हमने बोला इट इज सर्टेन, ठीक है भाई ये तो बिल्कुल लग ही रहा है, ऑब्वियस है, तो यहाँ पर इतना मीनिंग हमको ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। बट अगर मैं बोलूँ दैट शी इज लाइंग तो फिर आप बोलोगे व्हाट दैट शी इज लाइंग, तो यहाँ पर दैट शी इज लाइंग जो है बाय इटसेल्फ जो है मीनिंग नहीं दे सकता, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और इसे ही क्या कहते हो, सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट है तो अपने से हायर पोजीशन वाले पर डिपेंड करेगा अपने मीनिंग के लिए, तो जैसे ही हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे यानी जैसे ही ये मेन क्लॉज आ जाएगा इसकी मदद करने, तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस को इट इज सर्टेन दैट शी इज लाइंग। ये तो बिल्कुल ऐसा लग ही रहा है कि हाँ वो झूठ बोल रही है, तो यहाँ पर ये पूरा जो मीनिंग है वो हमें कन्वे कब हुआ, जब मेन क्लॉज ने आकर हमें बताया कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। तो यहाँ ये जो मेन क्लॉज था वो क्या हो गया भाई हमारा इट इज सर्टेन, और दैट शी इज लाइंग क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन दोनों क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं हम यूज करते हैं किसे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, वी लाइक फुटबॉल, यहाँ पे मैंने बोल दिया वी लाइक फुटबॉल, ठीक है भाई मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये हमें अपना मीनिंग बाय इटसेल्फ कन्वे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट, या बोल लीजिए ये है हमारा मेन क्लॉज, राइट। फिर मैं बोलूं थोड़ा पॉज लेके, इफ वी आर विनिंग, अगर हम जीत रहे हैं तो फिर यहाँ पर जो है किसी कोई बोलेगा हाँ फिर आगे क्या, अगर हम जीत रहे हैं तो क्या, तो ये क्या हुआ, ये हो गया भाई एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो अपना मीनिंग खुद ब खुद कन्वे नहीं कर रहा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, या बोल लीजिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट। अब अपने से हायर पोजीशन वाले को जैसे ही ये देखेगा, जैसे ही हम उस हायर पोजीशन वाले की बात सुनेंगे तब जाके हमें इसकी मीनिंग समझ आएगी। तो हमने बोला वी लाइक फुटबॉल इफ वी आर विनिंग, हमें फुटबॉल तभी पसंद है जब हम जीत रहे होते हैं, तो यहाँ पर इफ वी आर विनिंग का मतलब जो है वो किससे कन्वे हुआ, बाय द एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी लाइक फुटबॉल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। डन। नेक्स्ट, शी एट कुकीज विच वर इन द किचन, तो जब मैं नॉर्मली बोल दूं विच वर इन द किचन, जो किचन में थी, तो आप बोलेंगे क्या थी किचन में और उसका क्या, तो ये जो पार्ट है ये अपना मीनिंग खुद ब खुद नहीं दे पा रहा, राइट। यानी ये जो है डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग हमें तभी पता चलेगा जब हम किसी इंडिपेंडेंट पार्ट को पढ़ेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट। अब इससे जो हायर पोजीशन पे उससे बातचीत करते हैं, तो शी एट कुकीज विच वर इन द किचन, उसने वो कुकीज खाई जो किचन में रखी थी, यानी जो किचन में रखी थी वो तभी समझ आया मीनिंग जब हमने सुना कि उसने कुकीज खाई, यानी बात हो रही है उसकी और कुकीज की, तो यहाँ पर ये पार्ट क्या हुआ हमारा मेन क्लॉज, और इन दोनों को ही ज्वाइन करने के लिए कौन आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डन। नेक्स्ट, शी वर्क्स हार्ड इफ इट इज रिक्वायर्ड, अब मैं बोलूँ इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होती है तो आगे क्या, अगर जरूरत होती है तो आगे हम क्या करते हैं, तो इतना पार्ट फिर से क्या हुआ, इनकम्प्लीट सा, खुद ब खुद इट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर हमने आगे का पार्ट पढ़ा जो कि है शी वर्क्स हार्ड, अब शी वर्क्स हार्ड तो खुद भी मीनिंग दे रहा है, हाँ भाई वो मेहनत करती है, तो ये खुद से तो मीनिंग दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये है हमारा मेन क्लॉज। बट जैसे ही इस मेन क्लॉज को हम रख देते हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के सामने और फिर हम इसे एक साथ रीड करते हैं कि शी वर्क्स हार्ड इफ इट इज रिक्वायर्ड, तो जाके हमें इफ इट इज रिक्वायर्ड का मीनिंग समझ आता है, तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द मोबाइल इज न्यू, ठीक है, ये मोबाइल जो है वो नया है, इतना समझ आ रहा है, ये मीनिंग कंप्लीट दे रहा है अपने आप में, तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं थोड़ा पॉज लेके
कि दैट इज ऑन द बेड, जो बेड पे है, तो आप बोलोगे क्या बेड पे है, राइट? तो यहाँ पे मैं सिर्फ बोल दूं जो बेड पे है, तो आपको पता थोड़ी ना बेड पे क्या रखा हुआ है। तो ये जो दैट इज ऑन द बेड है वो अपना मीनिंग खुद से नहीं बता पा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। और इस क्लॉज का मीनिंग डिपेंड करता है इस क्लॉज पे। तो जब हम इन्हें एक साथ पढ़ते हैं, द मोबाइल इज न्यू दैट इज ऑन द बेड, तब जाके हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे होता है। अच्छा ठीक है, जो मोबाइल नया है ना वो बेड पे रखा हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से हम अब पता लगाते हैं कि भाई मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। क्लियर? डिपेंडेंट कौन होगा भाई, जिसका मीनिंग खुद से नहीं पता चलता है, यानी जो सबऑर्डिनेट वर्ड से स्टार्ट होगा, जो होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट कौन होगा भाई, मेन हेड प्रिंसिपल क्लॉज, तो वो क्या करता है, वो अपना मीनिंग खुद ब खुद कन्वे करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें विथ अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल समझ तो आ गया कि मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ आएंगे, इन दोनों को जोड़ने। अब पूरी कंप्लीट डेफिनेशन फिर से देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है विच जॉइंस, हाँ भाई ये ग्लू है, स्टेशनरी आइटम है तो ज्वाइन कर रहा है, टुगेदर, किन्हें, और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट मतलब कौन होगा डिपेंडेंट, हमारा सबऑर्डिनेट, एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट कौन होगा, हमारा मेन क्लॉज। तो अब हमें मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, जहां भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ना हो, हम जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूसेस और डिपेंडेंट क्लॉज। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसा बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती हूँ, ठीक है, अब मैं जिस पार्टी में गई हूँ वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, बट वो पार्टी में मेरी फ्रेंड को इनवाइट किया गया था, मुझे नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब जब तक मेरी फ्रेंड मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी पार्टी में, तब तक लोगों को पता चलेगा क्या कि मैं कौन हूँ, नहीं। तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ यहाँ पे डिपेंडेंट, किस पे, अपनी फ्रेंड पे, यानी यहाँ जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे इंट्रोड्यूस कराने में मदद करेगी। तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद लेते हैं ताकि हम डिपेंडेंट क्लॉज को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर पाएं, एंड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, और मेरी फ्रेंड और मुझ में क्या रिलेशनशिप है, या फिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब बताने के लिए भी मुझे किसी की ज़रूरत है, राइट। तो इसी तरीके से हमारे डिपेंडेंट क्लॉज को भी ज़रूरत होती है किसी वर्ड की, जो क्या करे, जो उस मेन क्लॉज को इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करे, ताकि हमें पता चल सके कि भाई ये डिपेंडेंट क्लॉज आखिर है क्या। क्लियर? तो डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन तो करना ही है, क्यों, ताकि हम इंट्रोड्यूस कर सके उसे, और हम बता सकें द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि हम किस रिलेशनशिप को बता रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप वर्ड क्या हो गया भाई यहाँ पे, कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बता रहा है, या कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बता रहा है। अब वो क्या है वो अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी बिगिंस टू सिंग, ठीक है, वो गाना गाना स्टार्ट करती है, whenever she hears a song। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो मैं बोलूँ यहाँ she begins to sing, वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर मैं बोलूँ she hears a song, वो जो है गाना सुनती है। क्लियर? अब हम इन दोनों वर्ड्स को अगर ज्वाइन कर रहे हैं किसकी मदद से, whenever की मदद से, तो क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो है वो गाना गाती है, इतना तो ठीक है, समझ आ रहा है। फिर आगे मैं बोल रही हूँ जब भी गाना जो है वो सुनती है, तो जब भी गाना सुनती वो क्या करती है, नहीं समझ आ रहा ना। तो जब मैं बोलूँ वो जब भी गाना सुनती है वो गाना गाने लगती है, तो यहाँ पे ये जो था ना कि जब भी गाना सुनती है, whenever she hears song, इसका जो मीनिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इस पे। और इन्हें पास कौन लेके आया, इन्हें किसने ज्वाइन किया, इन्हें ज्वाइन किया whenever ने। तो यही तो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? तो यही वर्ड जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये एक ग्लू की तरह मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है और हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हाँ भाई इसका मतलब ये था। दूसरी बात, हम बोल रहे हैं whenever, यानी जब भी, यानी यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम टाइम बता रहे हैं,
तो टाइम क्या है, ये वही एक्सप्रेशन है, ये वही रिलेशनशिप है जो हमें पता चल रही है बिटवीन मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन द फोन रैंग, मैंने बोला जब फोन बजा और मैं रुक गई। अब इसमें मीनिंग समझ आया क्या? नहीं भाई, क्या हुआ आगे? यानी ये जो पार्ट है ये डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए। राइट तो ये क्या हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं किसी मेन क्लॉज को बुलाऊंगी, भाई आ जाओ। द डॉग बार्क्ड लाउडली, अब मैं अगर अकेले बोलूँ तो डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग जो है वो बहुत जोर जोर से बार्क करने लगा। तो यहाँ पर इतना मीनिंग तो समझ आ रहा है, ठीक है भाई, नॉर्मल है, नॉर्मली बात समझ आ रही है। यानी ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अब इस इंडिपेंडेंट को जब हम लेके आए इस डिपेंडेंट के पास, तो हमें पता चला अच्छा मैं ये बोल रही हूं जब भी फोन बजा, when the phone rang, जैसे ही फोन बजा या जब फोन बजा, फिर डॉग जो है वो बहुत जोर जोर से बार्क करने लगा। तो यहाँ पर हम जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज को एक साथ जब देख रहे हैं तब जाके हमें मीनिंग पता चल रहा है। और वो क्या है जो इनको एक साथ ला रहा है कि when, जब, कि जब फोन बजा तब जो है डॉग जो है बहुत जोर से बार्क करने लगा। तो यहाँ when क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ग्लू जो है वो बीच में ही आएगा, यानी पार्ट्स के सेंटर में ही आने वाला है, बिगनिंग में भी आ सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे इतना ज्यादा लिटरल मीनिंग नहीं लेना किसका, वर्ड ग्लू का, कि हाँ भाई ग्लू तो हम बीच में चिपका दे, ऐसा नहीं, हम बिगनिंग में भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन जो है दैट इज एक्टिंग एज आवर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डन। नेक्स्ट, आफ्टर द रूम फ्लडेड, मैंने बोला जैसे ही रूम में बहुत पानी आ गया, फ्लडेड मतलब क्या, बहुत ज्यादा पानी आ जाना। मैंने बोला जैसे ही रूम में बहुत पानी आया और मैं रुक गई। आपने बोला आगे क्या, जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ा रही हूँ, मैं नहीं बता रही, सस्पेंस क्रिएट कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इस क्लॉज का मीनिंग समझ नहीं आ रहा आगे क्या। फिर मैं बोलूँ दे स्पेंट ऑल डे क्लीनिंग अप, उनका पूरा दिन जो है साफ सफाई में गया। ठीक है, इतना मीनिंग समझ आ रहा है, ये तो क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट पार्ट यानी मेन क्लॉज। फिर मैंने बोला आफ्टर, यानी जब रूम जो है उसमें पानी भर गया उसके बाद, राइट, रूम में पानी भर जाने के बाद वो लोग का पूरा दिन रूम क्लीन करने में गया। तो ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ आए तो मीनिंग मुझे समझ आया, अच्छा रूम में पानी भरने के बाद क्या हुआ। क्लियर? यानी अब मैं क्या बता रही हूँ कि हाँ भाई इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को, पर मैंने किसे यूज किया कि पानी भर जाने के बाद, यानी मैं बता रही हूँ टाइम। तो आफ्टर भी हमें क्या बता रहा है, रिलेशनशिप ऑफ टाइम, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द मेन क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ रूम फ्रेशनर। ठीक है, इतना वर्ड जो मैंने बोल दिया, आई वॉन्ट अ रूम फ्रेशनर, अब कोई जाएगा और ले आएगा रूम फ्रेशनर, राइट। तो इतना पार्ट क्या है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट पार्ट, यानी इतने का मीनिंग तो समझ आ रहा है। फिर मैं बोलूं बिकॉज आई कांट विथस्टैंड बैड स्मेल, क्योंकि मुझे बैड स्मेल जो है सहन नहीं होती है, आई कांट विथस्टैंड इट। तो आगे आप बोलोगे हाँ तो क्या, क्योंकि फिर क्या बोल रहे हो आगे। तो इतना पार्ट क्या हुआ, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग खुद ब खुद नहीं क्लियर हो रहा। फिर मैंने इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ जोड़ा, क्या कि आई वॉन्ट अ रूम फ्रेशनर बिकॉज आई कांट विथस्टैंड बैड स्मेल, यानी मैं रूम फ्रेशनर इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे बैड स्मेल नहीं सहन होती। तो यहाँ पर ये जो क्योंकि वर्ड था, इसने इन दोनों को जोड़ने का काम किया। और क्योंकि बिकॉज क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है कि मुझे रूम फ्रेशनर क्यों चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है एक्सप्रेशन ऑफ रीजन। क्लियर? नेक्स्ट, अंटिल विंटर्स कम, मैंने सिर्फ इतना बोला, अंटिल विंटर्स कम, जब तक विंटर्स आते हैं, जब तक सर्दियां आती हैं। तो इसके आगे क्या नहीं पता चल रहा। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैंने बोला वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हाई टेम्परेचर्स, हमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है। हाँ, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि बहुत गर्मी आने वाली है। तो इतना पार्ट क्या हुआ, इतना पार्ट हो गया हमारा डिपेंडेंट या बोल लीजिए मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। फिर मैंने बोला कि इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, क्या कि जब तक विंटर्स आते हैं तब तक
हमें ज़्यादा टेम्परेचर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा. Until winters come, we have to be prepared for high temperatures. यानी यहाँ ये दोनों पार्ट जब एक साथ जुड़े तो मीनिंग कन्वे हुआ until winters come का, और यहाँ पर ये जो until है इसकी मदद से हम इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग ला रहे हैं कि जब तक सर्दियाँ आती हैं. क्लियर? तो until क्या बता रहा है? जब तक, यानी वो समय. तो ये भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है? टाइम बिटवीन द मेन एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? नेक्स्ट, as soon as she called me, I switched off the phone. तो अगर मैं बोलती हूँ I switched off the phone, तो इसका मीनिंग तो समझ आ रहा है, मैंने अपना फोन बंद कर दिया. तो इसका मीनिंग बिना किसी मदद के हमें क्लियर हो रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज. फिर मैंने आपको बोला कि जैसे ही उसने मुझे फोन किया, आगे क्या नहीं पता चल रहा. तो इतना पार्ट क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिपेंडेंट या बोल लीजिए सबऑर्डिनेट. फिर मैंने इन दोनों को एक साथ पढ़ा कि जैसे ही उसने मुझे कॉल किया मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया. क्लियर? तो यहाँ अब दोनों का मीनिंग समझ आ रहा है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा दोनों पार्ट्स, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज. अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, राइट? किससे? एज सून एज. क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे फोन आया. अगर मैं बोलती मुझे फोन आया तो भी मीनिंग क्लियर होता. यानी कि ये कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ रही है मेन क्लॉज की? वो है एज सून एज. तो यहाँ एज सून एज जो है ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये बता रहा है एज सून एज, जैसे ही. यानी हम क्या बता रहे हैं? अगेन टाइम. तो ये भी एक्ट कर रहा है एक एक्सप्रेशन बताने में, दैट इज ऑफ टाइम. क्लियर? दीज वर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो बता रहे हैं कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं और हम इन्हें यूज करते हैं तो इंट्रोड्यूस सर्टेन एक्सप्रेशंस. अब देखते हैं कि भाई वो कौन से रिलेशंस हैं, वो कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से सीखते हैं. तो पहला रिलेशन है टाइम का. यानी कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो समय बताते हैं. हम जैसे ही मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं हमें समझ आता है कि हम किसी टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, यानी हम जो है कुछ भी बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट में उसमें बोल रहे हैं आफ्टर, यानी इसके बाद. जब है ना इसके बाद ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, तो हम बोलते हैं आफ्टर. वैसे बिफोर यानी इससे पहले कुछ होगा तो हम समय की पहले की बात करेंगे. नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज, यानी जब तक ऐसा नहीं होता. एज लॉन्ग एज शी इज क्वाइट आई विल नॉट से एनीथिंग. ठीक है, जब तक वो चुप रहेगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी. तो एज लॉन्ग एज भी क्या बता रहा है हमें? टाइम. नेक्स्ट, एज सून एज, जितना जल्दी हो गया या फिर जैसे ही, जितना जल्दी जल्दी हम बोलते हैं. तो जैसे ही, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम यूज कर रहे हैं इस टाइम का एक्सप्रेशन, तो हो गया एज सून एज. और ये क्या करेगा? एज अ कंजंक्शन. कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, अंटिल. अंटिल यानी जब तक, राइट? फिर व्हेन बोलेंगे कि व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो. तो वो कब में क्या है? वो टाइम है. क्लियर? नेक्स्ट, व्हेनेवर, कभी भी. व्हाइल, वंस, टिल, स्टिल. तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हो गए हमारे ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम देने में. क्लियर? नेक्स्ट, प्लेस, वेयर, यानी जब हमको जगह बतानी हो, ठीक है, तो हम यूज करें वेयर, यानी कहाँ. तो कहाँ क्या बता रहा है हमें बता रहा है प्लेस. तो ये एक्सप्रेशन जो है वेयर, ये जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और हमें क्या बताएगा? हमें बताएगा कि कहाँ पर. ठीक है, तो प्लेस पता चलेगी. फिर है वेरेवर, कहीं भी. तो वेरेवर क्या बता रहा है? अगेन प्लेस. तो हम सिर्फ इन दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं. कहाँ पर? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस में. नेक्स्ट, कॉज और रीजन, यानी जब हमें कारण बताना हो तो हम उस एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस यूज करते हैं? लाइक बिकॉज, हम बिकॉज की बात अभी कर चुके हैं. क्योंकि, तो बिकॉज क्या देगा? रीजन. सो दैट, एज, सिंस. तो ये सारे क्या है? और भी ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो क्या देते हैं? रीजन देते हैं. हम सब देखेंगे, लाइक इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट. तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे रीजंस वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, कंपैरिजन. जब आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो दो सिचुएशंस को, एक साथ कंपेयर करो कि ऐसा तो ऐसा है. ठीक है, तो वहां पे हम जैसे यूज कर रहे हैं दैन, रादर दैन, एज मच एज, एक्सेट्रा. यानी और भी कंजंक्शंस हैं जो हमें क्या बताएंगे? एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन. नेक्स्ट इज कंसेशन. नाउ व्हाट इज कंसेशन? कंसेशन वो सिचुएशंस होती हैं जहां पर कुछ बाधाओं की वजह से भी, यानी कुछ हिंड्रेंसेस आए, कुछ हर्डल्स आए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिसकी वजह से काम नहीं होना चाहिए था फिर भी काम हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मुझे जो है चोट लग गई थी, आई वॉज हर्ट या आई वॉज इंजर्ड, देन टू आई वॉन द रेस.
यानी फिर भी मैं रेस जीत गई। तो यहाँ पर मेरा हर्डल क्या था कि मुझे जो है चोट आई थी, और उस चोट आने के बावजूद मैं जो हूँ रेस जीत गई। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक कंसेशन। तो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो ये बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल दो, ऑल्दो, इवन दो, एक्सेट्रा। क्लियर? एंड फाइनली द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज कंडीशन, यानी जब हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशन होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो उनके लिए हम कौन से कंजंक्शंस यूज करते हैं, अनलेस, जब तक, इफ, अगर, ओनली इफ, इवन इफ, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेट्रा। यानी दीज आर सर्टेन सम ऑफ द कंजंक्शंस, कौन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि हमें कंडीशन का एक्सप्रेशन देंगे। क्लियर? तो हमें बेसिकली समझ आ गया कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कैसे ये इनको जोड़ते हैं तभी हमको मीनिंग मिलता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, राइट। और इनको जोड़ते वक्त हमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन जरूर दिखाई देता है, वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, रीजन हो सकता है, कंसेशन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, राइट। तो ये सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ने बहुत सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बट इन एक्सप्रेशंस को, इन रिलेशंस को देखते हुए कि टाइम है तो भाई कैसे पता चल रहा है, और हर एक कंजंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं विथ द नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी हम रिलेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वेरी वेरी सून। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।